सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि सामान्य मनुष्य अज्ञानवश सत्य के प्रति सोया रहता है, वही उस सत्य के लिए आत्मसंयमी और ज्ञानी पुरुष जागृत रहता है। जिन विषयों में सामान्य मनुष्य सक्रिय रहता है, जागृत रहता है, ज्ञानी पुरुष के लिए वे विषय अंधकार समान है, रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। रात्रि अर्थात अज्ञान, उदासीनता या वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी सत्य को नहीं देख पाता है, एवं जागरण अर्थात चेतना, समझ और ज्ञान। सामान्य मनुष्य का मन मुख्यतः इंद्रियों के विषयों, भोग, पद, धन, प्रतिष्ठा और सुख सुविधा और सांसारिक उपलब्धियों में लगा रहता है। इन सबको पाना ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य समझते हैं और इन सबको पाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। इसलिए विषयों में वह जागृत माना जाता है, परंतु आत्मसंयमी मनुष्य विषयों को जीवन का अंतिम सत्य नहीं मानता है। वह इंद्रिय भोग, सांसारिक सुख और उपलब्धियों को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। ज्ञानी पुरुष के लिए ये रात्रि समान है। इसके ठीक विपरीत आत्म का ज्ञान, आत्मचिंतन, वैराग्य और परम सत्य की खोज सामान्य मनुष्य के लिए महत्वहीन है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति तद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न कामकामी। भगवान ज्ञानी और स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की तुलना समुद्र से करते हैं। भगवान कहते हैं कि समुद्र एक विशाल और गहरा जलाशय है, जिसमें अनेक नदियां निरंतर अपना जल लेकर गिरती रहती हैं। वर्षा, नदियां और झरनों का जल लगातार प्रवेश करता रहता है। फिर समुद्र अपनी मर्यादा और स्थिरता को बनाए रखता है। वह अपनी सीमा को पार नहीं करता, न अत्यधिक उत्तेजित होकर उफन पड़ता है। उसकी विशालता और गहराई के कारण उसमें आने वाला जल उसे विचलित नहीं कर पाता है। ठीक इसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के सामने भी संसार के अनेक विषय, इच्छाएं आती रहती है, परंतु ज्ञानी पुरुष इन इच्छाओं से विचलित नहीं होता। उसकी चेतना स्थिर और गहरी होती है। इच्छाएं उसमें प्रवेश तो करती है, परंतु उसे आंदोलित नहीं कर पाती हैं। कामकामी अर्थात जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इच्छा की प्रकृति ही ऐसी है। एक पूर्ण होने पर दूसरी स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य का मन निरंतर असंतोष और अस्थिरता में उलझा रहता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।